क्या कोई एक नेता एक ही समय में दो सरकारी पदों पर रह सकता है? राजस्थान में तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे एक बहुत ही खास कानून है। आज हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 42 को समझने वाले हैं, जो इसी दोहरी सदस्यता के नियम को एकदम साफ करती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये धारा 42 है क्या? असल में इसका पूरा मकसद दोहरी सदस्यता, जिसे अंग्रेजी में डुअल मेंबरशिप कहते हैं, उसे रोकना है। इसका सिद्धांत बहुत ही सरल है। एक व्यक्ति एक ही समय पर दो प्रतिनिधि पदों पर नहीं बैठ सकता, बस। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, इसका मूल सिद्धांत ये पक्का करना है कि जो भी चुना हुआ प्रतिनिधि है वो अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा समय उसी एक पद को दे जिसके लिए उसे चुना गया है। एक साथ दो पद संभालने से ना ध्यान भी बट सकता है और हितों का टकराव होने का खतरा भी रहता है। नियम एकदम सीधा और साफ है। कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर नगर पालिका का सदस्य और साथ ही साथ सांसद यानी एमपी या विधायक यानी एमएलए या फिर किसी पंचायती राज संस्था जैसे कि पंच या सरपंच का सदस्य नहीं हो सकता। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये नियम चुने हुए और मनोनीत दोनों तरह के सदस्यों पर बराबर लागू होता है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये नियम असल में लागू कैसे होता है, मतलब प्रैक्टिकली होता क्या है। तो सुनिए, सारा का सारा खेल एक बहुत ही सख्त समय सीमा पर टिका हुआ है। पहली सिचुएशन को देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पहले से ही सांसद, विधायक या पंच है और वो नगर पालिका का चुनाव जीत जाता है। तो जैसे ही वो जीतते हैं ना, समझिए घड़ी की सुइयां टिक टिक करना शुरू कर देती हैं। उनके पास सिर्फ 14 दिन होते हैं ये फैसला करने के लिए कि उन्हें अपना पुराना पद छोड़ना है या नहीं। और अगर वो 14 दिन में इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी जो नई जीती हुई नगर पालिका की सीट है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। इस नंबर को दिमाग में बिठा लीजिए, 14 दिन। बस यही वो डेडलाइन है जिसके अंदर फैसला लेना ही होता है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि अगर सिचुएशन उल्टी हो तब भी नियम बिल्कुल वैसे ही काम करता है। मान लीजिए कोई नगरपालिका का सदस्य है और वो सांसद या विधायक का चुनाव जीत जाता है। नतीजा यहाँ भी वही रहता है। अगर वो कुछ भी नहीं करते हैं तो 14 दिन के बाद उनकी पुरानी यानी नगरपालिका वाली सीट ही जाएगी। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम दिमाग में बैठ जाए। तो संक्षेप में मुख्य बातें ये हैं। पहली, दोहरी सदस्यता पर पूरी तरह से रोक है। दूसरी, फैसला लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ 14 दिन की सख्त समय सीमा है। तीसरी, ये नियम चुने हुए और मनोनीत दोनों सदस्यों पर लागू होता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, अंत में दांव पर हमेशा नगर पालिका की सीट ही लगी होती है, वही खतरे में पड़ती है। अच्छा, अब जब हमने सारे नियम समझ लिए हैं तो क्यों ना अपनी समझ को परीक्षा के लेवल के एक सवाल से परखा जाए। इस सवाल को जरा ध्यान से पढ़िए। हमने अभी जो भी चर्चा की है उसके आधार पर क्या लगता है कौन कौन से कथन सही हैं? सोचिए जरा। अगर आपको सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए तो आप यहाँ रुक सकते हैं। अपना जवाब, चाहे वो ए, बी, सी या डी हो, नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा। हम देखना चाहेंगे कि कितनों का जवाब सही होता है। और अंत में, अगर इस जानकारी से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी विश्लेषण के लिए स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, याद रखिएगा, हम हर रोज शाम 5 बजे आपके लिए डेली सुजस करंट अफेयर्स का वीडियो लाते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।